लेकर टीका टिप्पणी की जा रही है, देख रहा था वैसे कर रहा था, वो तो आपको समझ में आ रहा है कि लिए उपाय कर रहे हैं जो आपको ऐसी बात बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप भी तो साधक हैं। श्रवणेन्द्रिय का व्यभिचार हो रहा है। आराध्य देव के सिवा और कोई बात कान से सुनना उसे व्यभिचार कहते हैं। इसलिए महाप्रभु कहते श्रवण फूटो जो अन सुनो। ऐसा हमारा अगर कान कुछ और सुने तो फूट जाए, नेत्र कुछ और देखें तो ये नेत्र नष्ट हो जाए, वाणी कुछ और बोले तो मुख हो जाए। हमारी श्रवणेन्द्रिय का व्यभिचार नहीं होना चाहिए। धर्म की बात, अपने आराध्य देव की बात, शास्त्र सम्मत बात हम श्रवण करें। अन्यथा अगर कोई ऐसा मित्र है या हमारा साथ में रहने वाला है, कोई किसी भी साधक की को लेकर बात कर रहा है, तो भी हमें कान में उंगली डाले नहीं। हम कोई ईश्वर थोड़ी कि हम किसी को संभाल लेंगे, हम अपने को नहीं संभाल पा रहे। हमारे सामने किसी की बात मत करो, ऐसी करना है तो प्रभु की चर्चा करो, अन्यथा मत करो। तो अगर आप श्रवणेन्द्रिय का ब्रह्मचर्य, वाकेंद्रिय का ब्रह्मचर्य, नेत्रेंद्रिय का ब्रह्मचर्य और त्वगेंद्रिय का ब्रह्मचर्य, अनावश्यक किसी को स्पर्श मत करो। परस्पर विरोधी शरीर को तो भूल कर मत करो। विरोधी शरीर जिससे हमारा पुरुष शरीर है, सामने स्त्री शरीर है, तो किसी भी तरह से सेवा के लिए संकेत करना या किसी भी सेवा के लेन देन में बचाव पक्ष में रहो। यहां रख दीजिए सामान, फिर आप उठा लीजिए। सीधे हाथ में सामान लेना नहीं, सीधे हाथ में सामान देना नहीं, जमीन में रख दीजिए। बहुत पवित्र है तो आप कुर्सी पे जो भी आसन उसका हाथ में लेने का नहीं। परस्पर विरोधी भाव वाले शरीरों का स्पर्श बिल्कुल निषेध है, किसी भी कारण से न किया जाए। मान लीजिएगा ये बहुत मतलब आवश्यक है, यदि आप इसमें चूक कर गए तो धीरे धीरे आप फिसल के वहीं खड़े हो जाएंगे जहां से चढ़ना मुश्किल है। किसी भी साधिका को, किसी भी साधक को